नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी बीएनवाई चैनल पर। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु का मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करके जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक यथार्थता, दूसरा परिशुद्धता और तीसरा सार्थक अंक। ये तीनों मिलकर मापन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मापन को सटीकता से बताने का प्रयास करते हैं। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, इनकी अवधारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर मापन को बेहतरीन तरीके से बताते हैं या फिर गणना करने में मदद करते हैं। तो आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। ये तीनों जो है आने वाले एग्जाम के लिए या फिर जो कक्षा 11-12 में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यथार्थता को समझते हैं। यथार्थता की बात करें तो किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी वस्तु का जो मापित मान होता है, यानी हम जो मापते हैं वह उस वस्तु के या राशि के वास्तविक मान से कितना निकट है। यानी ये वस्तु का या फिर राशि का जो वास्तविक मान है, रियल मान है, उसके कितना निकट है, केवल ये इस पे डिपेंड करता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, यथार्थता की बात करें तो यथार्थता जो है किसी माप की यथार्थता, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि के का मापित मान वास्तविक मान से कितना निकट है। कितना निकट है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका वजन जो है 50 केजी है। कितना है? 50 केजी। जब इसका वास्तविक मान कितना हो गया? 50 केजी, यानी रियल वैल्यू इसकी कितनी है? 50 केजी। लेकिन जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं या फिर इसे मापते हैं तो ये इतना आता है, 49.500 आ जाता है। तो ये क्या है? इस मान के बिल्कुल निकट है। तो यानी इसकी यथार्थता क्या होगी? उच्च होगी या सटीक होगी। तो यथार्थता बस केवल यही बताता है कि किसी वस्तु का जो मापित मान है वह वास्तविक मान से कितना निकट है। अब आप किस वेट द्वारा माप रहे हैं या फिर किस मेजरमेंट द्वारा माप रहे हैं, इन सबसे इस पर ये नहीं निर्भर करता है। केवल ये उस वास्तविक मान से निकट का जो मान है उस पर निर्भर करता है। यदि इसका वजन कभी आप मापे 48 आ गया, 48 केजी आ गया, फिर ये क्या होगा? इसकी यथार्थता थोड़ी कम हो जाएगी या फिर निम्न हो जाएगी। आसान शब्दों में यथार्थता केवल किसी वस्तु का जो रियल माप है, किसी वस्तु या राशि का जो रियल माप है, उस माप के कितना निकट हम गणना कर रहे हैं वो क्या होती है? उस वस्तु की यथार्थता होती है। अब आइए दूसरा जो दिया है, मापन यंत्रों की परिशुद्धता या फिर परिशुद्धता क्या होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं। परिशुद्धता की बात करें तो जब हम किसी यंत्र द्वारा किसी चीज को मापते हैं या फिर किसी राशि को मापते हैं तो यंत्रों द्वारा क्या बार बार दोहराव करते हैं, और उस दोहराव के कारण यदि हमारा जो मान है वो एग्जैक्ट एक आता है, मतलब बिल्कुल पास में आता है, तो हम ये बोल सकते हैं उस वस्तु की जो परिशुद्धता है वो बिल्कुल सही है। आइए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम किसी वस्तु का मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 50 मीटर की दूरी है। अब इस 50 मीटर की दूरी को जिस मापन से हम मापते हैं या फिर जिस यंत्र से मापते हैं वो कितना लाता है? 48 लाता है। कितना? 48.35 मीटर लाता है। कभी लाता है 48.34 मीटर, कभी लाता है 49.01 मीटर। अब 49.01 को छोड़ के ये मान सकते हैं कभी लाता है 48.65 मीटर।
अब ये क्या है कि इसके रियल मान से तो दूर है, लेकिन बार बार मेजरमेंट करने पे एक जैसे मान आ रहा है, जैसे 48.35 मीटर, 48.34 मीटर और 48.65 मीटर। यानी ये क्या है, एक रियल वैल्यू पे एक जगह बार बार आ रहा है, तो उस यंत्र की परिशुद्धता क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यथार्थता क्या है, यथार्थता जो है वो निम्न है। ध्यान दीजिएगा, यही अंतर है परिशुद्धता और यथार्थता में। यथार्थता क्या होता है, आप किससे माप रहे हैं, कैसे माप रहे हैं, इस पे निर्भर नहीं करता, केवल जो उस राशि का रियल मान है, उस रियल मान से आप कितना पास में है उस पर निर्भर करता है। जबकि जो परिशुद्धता होती है, जब हम किसी यंत्र द्वारा बार बार दोहराव करते हैं और उस बार बार दोहराव में जब एग्जैक्ट मान एक जैसा आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस यंत्र की जो परिशुद्धता है वो अच्छी है या फिर उच्च है। जबकि इसकी यथार्थता क्या है, अच्छी नहीं है, निम्न है यथार्थता, लेकिन परिशुद्धता क्या है, अच्छी है। तो परिशुद्धता जो होती है वो यंत्रों के बार बार दोहराव की प्रक्रिया को बताती है कि कोई यंत्र बार बार दोहराव करने पे कितना एग्जैक्ट मान निकालता है। जबकि यथार्थता क्या है, वो उस राशि के रियल मान से आप कितना निकट है उसको बताने का प्रयास करती है। अब तीसरा दिया है सार्थक अंक। सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी मापन की सटीकता और सच्चाई को दर्शाते हैं। ये अंक जो होते हैं मापन के दौरान प्राप्त होते हैं। जब हम किसी वस्तु का मेजरमेंट करते हैं किसी भी अंक द्वारा, तो वो उसके अंकों यंत्रों के द्वारा प्राप्त होता है, और इसका उपयोग वैज्ञानिक निष्कर्षों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, किसका, सार्थक अंकों का। अब नीचे पर आइए, एक उदाहरण है, इसको पहले देखने का प्रयास करते हैं। एक सैनिक है और वो सैनिक जो है अभ्यास कर रहा है, और उसके लिए कुल 4 फायरिंग रेंज दिया जाता है, और प्रत्येक फायरिंग रेंज के लिए उसको 6 बुलेट दी जाती है, यानी 6 गोली दी जाती है एक फायरिंग रेंज के लिए, और उसको कितना फायरिंग रेंज दी जाती है, तो 4। पहले में क्या करता है, जब ये निशाना लगाता है, ये निशाना है, जो डार्क वाला पॉइंट है ये निशाना है, और ये गोलियों के निशान है। पहली बार जब ये पहली फायरिंग रेंज पे अभ्यास करता है, तो क्या होता है कि कभी गोली यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, दूर दूर इधर उधर। अब यहाँ क्या है, न तो परिशुद्धता है न तो यथार्थता है। यथार्थता में क्या होता था, जो उसका रियल मान है, यानी निशाना यहाँ लगाना है, तो इसके निकट आना चाहिए किसको, गोलियों को, तो क्या होगा, निम्न उच्च यथार्थता हो सकती थी। जबकि परिशुद्धता में क्या है कि आप निशाने से बेशक दूर मारिए, लेकिन क्या, सभी निशाने एक पास लगने चाहिए। यानी जब बार बार आप अभ्यास कर रहे हैं, बार बार निशाना लगा रहे हैं, तो सभी निशाने एक जगह लगने चाहिए। तो यही दोनों में अंतर है। तो यहाँ क्या है, निम्न यथार्थता है, और निम्न भी क्या है, परिशुद्धता है। दूसरी बार क्या करता है कि दूसरी बार जब निशाना लगाता है, तो जो गोलियों की बुलेट है वो बिल्कुल एक जगह गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, इस निशाने से दूर। तो यहाँ इसकी जो परिशुद्धता मानी जाएगी, ये उच्च परिशुद्धता है, यानी ये बार बार एक जगह मार रहा है। ठीक मैंने बताया, जैसे कि हम माप तो गलत रहे हैं, बहुत इससे दूर है, 50 मीटर से दूर है, बिल्कुल बार बार एक जैसा माप रहे हैं, तो ये इसकी क्या होगी, परिशुद्धता होगी। वही काम यहाँ भी हो रहा है, ये मार रहा है, निशाना लगा रहा है, लेकिन ये पास में लगा रहा है, सॉरी, एक जगह सारे निशाने आ रहे हैं, जबकि इस पॉइंट से इसकी दूरी ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगी, निम्न यथार्थता होगी, और परिशुद्धता जो होगी वो उच्च होगी। तीसरा में क्या होता है कि जो निशाना का पॉइंट है वहां से बिल्कुल पास में ये निशाना लगाता है, लेकिन गोलियों के जो निशाने हैं ये दूर दूर हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। यहाँ क्या होगी, उच्च यथार्थता होगी, और जो परिशुद्धता होगी वो निम्न होगी। चौथे वाले चित्र में, डी वाले चित्र में क्या करता है, सभी निशानों को बिल्कुल पास में लगाता है, और जो फायरिंग रेंज है, जो बुलेट का निशान है, वो भी क्या है, बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ इसकी उच्च यथार्थता होगी, और परिशुद्धता भी क्या होगी, उच्च होगी। तो इस प्रकार किसी मेजरमेंट के लिए उच्च यथार्थता भी चाहिए और परिशुद्धता भी उच्च चाहिए। लेकिन यथार्थता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बार बार किसी यंत्रों का दोहराव करें। अचानक ये गोली क्या है, 6 यहाँ मार सकता है, जब यहाँ मार देगा तो उसकी यथार्थता क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। जबकि परिशुद्धता के लिए क्या चाहिए, सभी चीजों को एक पास आना चाहिए, बेशक वो रियल मान से दूर हो। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो मापन की सच्चाई और विश्वसनीयता को बताते हैं। ये एक प्रकार से अंक होते हैं, और इन अंकों का उपयोग वैज्ञानिक निष्कर्षों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
या फिर जो हम मापन करते हैं उसको सही ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आइए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सार्थक अंक की बात करें तो जब हम किसी मापन द्वारा, मापक यंत्र द्वारा किसी लंबाई को या फिर कोई मेजरमेंट करते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं कि एक मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर्स, मापक यंत्र है वर्नियर, वर्नियर कैलिपर्स, और इसके द्वारा एक लंबाई मापी जाती है 2.52 सेंटीमीटर। अब इसकी जो लंबाई जो मापी गई है इसमें दो अंक जो है जैसे 2.5, ये क्या है, यथार्थ है, यानी इसकी यथार्थता सही है। लेकिन जो अंतिम अंक है ये क्या है, संदिग्ध है। कैसे संदिग्ध है? अगर लंबाई 2.525 सेंटीमीटर होगी तब भी वो इसको क्या मापेगा, इस रियल लंबाई को यही माप सकता है। या तो ये 2.52 सेंटीमीटर मापेगा, कौन, ये वर्नियर कैलिपर्स, या फिर इसको ये माप सकता है 2.53 सेंटीमीटर। क्योंकि इसको ये 3 अंक तक नहीं माप सकता, क्योंकि यथार्थता इसकी कितनी है, दशमलव के 2 अंक तक है। तो इस प्रकार कोई भी मापन यंत्र जो होता है, जो मेजरमेंट करता है, उस मेजरमेंट में दशमलव का जो अंतिम अंक होता है वो संदिग्ध होता है। यानी वहां वो कोई फिक्स नहीं कि यही एग्जैक्ट मान होगा, जबकि बाकी पहले वाले जो अंक होते हैं वो यथार्थ होते हैं, यानी उस माप को तो वो सही मापता है, लेकिन अंतिम वाला अंक जो होता है वो संदिग्ध होता है। तो सार्थक अंक जो हम कहते हैं किसी यथार्थ अंकों को, यथार्थ यथार्थ अंकों को एक एक संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब इन सार्थक अंकों की गणना कैसे की जाती है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो यथार्थ अंक होते हैं, यानी जो रियल नंबर निकले हैं, बाकी अंतिम का जो संदिग्ध अंक है, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। किसमें? किसी भी मापन में। अब इन अंकों की गणना भिन्न भिन्न मेजरमेंट में अलग अलग हो सकती है। जैसे स्क्रू गेज जो होता है, स्क्रू गेज जो होता है, ये मापक यंत्र जो होता है, ये दशमलव के 3 अंकों तक मापता है। अब यहां क्या है, 3 सार्थक अंक है, लेकिन ये क्या है, संदिग्ध हो गया। क्यों संदिग्ध हो गया? क्योंकि 2 जो चौथा ये वाला अंक होगा वो संदिग्ध होगा। कैसे? जैसे 2.53 की मीटर की भी दूरी होगी सेंटीमीटर की, तब भी ये क्या मापेगा, 3। जैसे कोई एक दूरी है, वो दूरी है 2.5236, तो इसको भी ये क्या मानेगा, या तो ये मापेगा या फिर ये माप सकता है, 2.524 माप सकता है। यानी अंतिम अंक जो होता है हमेशा संदिग्ध होता है, उसके पहले के जो अंक होते हैं वो यथार्थ होते हैं। तो उस यथार्थ अंक को और एक अंक को मिला के क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अब इसको गणना कैसे की जाती है? सार्थक अंकों की गणना के कुल 4 तरीके से की जाती है। पहला, बिना शून्य का सभी अंक जो होते हैं, मतलब बिना शून्य के सभी अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, बिना शून्य के सभी अंक, जैसे उदाहरण में जैसे 2.532 मीटर, ये इसमें सभी चारों अंक क्या है, सार्थक अंक है। संख्याओं के बीच का, संख्याओं के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे
2.035। अब इसमें ये जो जीरो है ये क्या है, सार्थक अंक है, मीटर। तीसरा है किसी संख्या के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में समझते हैं, जैसे 0.025 मीटर यदि दिया है तो इसमें सार्थक अंक ये जीरो क्या होगा, नहीं काउंट होगा, कितना होगा, केवल 3 अंक होंगे। अगला, किसी संख्या के अंतिम शून्य जो होता है, शून्य वह सार्थक अंक होता है, क्या होता है, सार्थक अंक होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई मेजरमेंट हुआ है, यानी कोई मापे, हम क्या मापे हैं, 0.350 मीटर मापे हैं। अब इसका दशमलव के बाद या और ये अंतिम अंक जो होगा, अंतिम अंक का मतलब सबसे दाएं, ये मान सकते हैं, सबसे दाएं, ये क्या होता है, सार्थक अंक में गिना जाता है। यानी इसके सार्थक अंक कितने होंगे, तो ये 3 सार्थक अंक होंगे। दोस्तों यही से ये वीडियो होती है समाप्त। इस वीडियो में हमने जाना कि यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, और जो है सार्थक अंक क्या होते हैं, और उन सार्थक अंकों की गणना किस प्रकार की जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।